हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बता देता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था कंटिन्यू पार्टनरशिप फॉर्म, और पार्टनरशिप फॉर्म में हम कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें हमने क्या क्या कर चुके हैं सर? हम इसमें गेनिंग रेशो निकालना सीख चुके हैं। इसके अंदर हम सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख चुके हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट भी हम सीख चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने क्या नाम है एडमिशन में किया था या चेंज इन पीएसआर में किया था, वही कंसेप्ट करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस को कैसे राइट ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, या फिर कोई सस्पेंस अकाउंट हो जाए या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए, इनका क्या ट्रीटमेंट करना होता है। वैसे आप लोगों को पता है सर, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, मतलब सर अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर की बात करूं तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, वो वाली बात चलने वाली है। तो जल्दी से पैड पर आ जाते हैं। लिखवा देता हूं, मैं आपको नोटिंग करवा देता हूं। नोटिंग के बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में भी। तो आ जाओ नोटिंग पर, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन करवाया करो, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन में। मजा आता है क्वेश्चन में? यस सर, मजा आता है। कोई नहीं, क्वेश्चन करा देंगे यार। क्या बात करी आपने, ठीक है। तो चलो, हमने कल क्या किया था सर? कल तो ये एक क्वेश्चन करवाया था आपने, उसके बाद लिखिए। लिखिए बेटा, जो भी हमारा पॉइंट चल रहा था उसमें लिखिए। whenever there is a retirement, there is a retirement, when there is a retirement or death of a partner, then following treatment should be done कौन कौन सी? नंबर वन, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल पार्टनर्स। ये मैं लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही लिख लो, लास्ट में लिखवा दूंगा। नंबर टू, रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नंबर थ्री, सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट लिख लो बेटा। बैलेंस ऑफ एनी सस्पेंस अकाउंट, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है बेटा। सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर फोर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा जो स्पेसिफिक रिजर्व था, मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। जो भी स्पेसिफिक रिजर्व था, स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर कौन था सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या था बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इनका ट्रीटमेंट सेम रहेगा बेटा, मैंने जो लास्ट में करवाया था, सेम ट्रीटमेंट एज वी डन इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और बेटा सेम कंसेप्ट आपका आया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। मैंने बताया था ये आपका चेंज इन पीएसआर में भी रहता है, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी रहता है, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसका क्या नाम है आपको लिंक दे दूं कि हमारी कौन कौन सी क्लास थी, ठीक है। मेरे को दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वैसे आप देख लेना बेटा, ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा शायद, जहां तक मेरे को याद है। चेंज इन पीएसआर की क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5 में, जहां तक मुझे याद है बेटा, आई एम नॉट श्योर, बट 4 एंड 5 क्लास में ये होगा, 4th एंड 5th क्लास में होना चाहिए, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं बेटा। और बेटा गुडविल हालांकि मैंने लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं गुडविल दोबारा से लिखवा देता हूँ। गुडविल बेटा
goodwill if shown in book of account. ठीक है, लिख लिया आपने? जी लिख लिया सर हमने। उसके बाद लिखो these item, these transfer to partners capital account, all partners capital account, all partners capital account in their profit sharing ratio बेटा, उनके पीएसआर में, मतलब ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, वही कंसेप्ट चल रहा है बेटा, सेम कंसेप्ट, दैट इज वही वाला पुराना कंसेप्ट, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो इन ओल्ड रेशो। बेटा वही कौन सा वाला जो आपने किया था सर, कब किया था हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था ना, वही कंसेप्ट है। मतलब ओल्ड की जगह पे क्या करना बेटा, रिटायरिंग से पहले ले लो, मतलब ऑल पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, वो वाली बात है। ठीक है, यस सर, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे, रटने की जरूरत ना पड़े। वही हमारा एडमिशन में है, वही चीज हमारा रिटायरमेंट में है। ठीक है जी सर, ये सारी की सारी चीजें हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आगे लिखिए बेटा, whenever retirement of partner, then whenever there is a retirement of a partner, then number one, we pay to the partner, to the retiring partner, immediately कैश ऑब्लिक बैंक। आप उसको इमीडिएटली बेटा पे कर दोगे, या तो कैश के थ्रू पे कर दोगे या बैंक के थ्रू पे कर दोगे, और ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट। या फिर क्या करेंगे, अब बेटा वो क्या नाम है, पार्टनर तो रहा नहीं रिटायर होते ही, तो बेटा उसकी कैपिटल अकाउंट को किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे सर, उसको कैश या बैंक के थ्रू पे पैसा दे सकते हैं। अगर कैश या बैंक के थ्रू क्वेश्चन में नहीं कह रखा कि हमने पैसा दिया है, तो उसके जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल में अमाउंट था सर, उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। या फिर क्या करेंगे हम, नंबर 3, ये और बीच में लगा दूं मैं यहाँ पे, और इसको भी ग्रीन में करो, ये लो और, ठीक है। और बताओ बेटा, मैं इसको ग्रीन में करता हूँ, और ठीक है। उसके बाद और पार्ट पेमेंट इन कैश ओब्लिक बैंक, पार्ट पेमेंट इन कैश ओब्लिक बैंक, या तो कैश से दे रहे हैं या हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं, एंड पार्ट पेमेंट, पार्ट अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हिज लोन अकाउंट। ऐसा भी तो कर सकते हैं, यस सर, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, पार्ट पेमेंट क्या कर दो सर, पार्ट में पेमेंट में हम क्या कर देंगे सर, उसको पेमेंट कर दो, और पार्ट पेमेंट को क्या कर दो, लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो बेटा जल्दी से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, जल्दी से लिखो, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और लिखवा देता हूँ मैं। चलो बेटा, साथ साथ लिखे रहते, वैसे मैं आपको थोड़ा सी दिखाऊंगा। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है, तो चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो नीचे, व्हेनेवर देयर इज डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, retirement of a partner, we must prepare, we must revalue our assets, we must revalue our assets or and our liabilities, and our liabilities, and any profit or loss transfer to all partners capital account in their
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ध्यान रखना बेटा, ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यस सर हम रिवैल्यूएशन जरूर करेंगे, मतलब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, डेथ या रिटायरमेंट होता है, हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करनी होगी ही होगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो सर। लो बेटा आप तो सीख ही गए होगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। यस सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम सीख चुके हैं, तो बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। ठीक है, तो जल्दी से बना दो, कोई नहीं छुटकू सा बना दो, ज्यादा बड़ा नहीं तो छुटकू सा बना दो। ठीक है, सीख जाओ आप भी सर, हम तो सीखे हुए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रटा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो चलो बना दे, तो रटा हुआ है तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। बेटा सर क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम आती है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है, तो बाय एसेट्स, अगर कोई एसेट्स बेटा इंक्रीज हो जाती है यहाँ आएगा, बाय लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटीज अगर गिर जाती है तो इस साइड आ जाएगा, बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। बेटा लायबिलिटी तो डेबिट साइड आएगी, एसेट्स। ठीक है सर, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। और सर नाम है डेबिट साइड क्या क्या चीजें आ जाएंगी, टू 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 एसेट्स, अगर गिर रही है इस साइड आ जाएगी, टू लायबिलिटीज, अगर बढ़ रही है तो बेटा इस साइड आ जाएगी, टू प्रोविजन, अगर बढ़ रहा है तो इस साइड आ जाएगा बेटा, और बाय प्रोविजन, अगर प्रोविजन हमारा कम हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है जी सर, इस तरह से रहता है। और क्या आएगा सर, टू, कोई भी आपने एक्सपेंसेस पे किए सर रिवैल्यूएशन रिलेटेड टू बैंक। ठीक है, कोई भी एनी एक्सपेंसेस, कि आपने क्या नाम है, आपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करवाया, उस पर आपने कोई खर्चा पे किया। ठीक है जी सर, तो एसेट्स ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सारी चीजें आ जाएंगी। ये लो बेटा, ये लीजिए। ठीक है, और अब इनका टोटल लग जाएगा। और सर अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो बाय टू रिवैल्यूएशन लॉस टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सर लॉस तो जब आता है जब डेबिट साइड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा आपका अमाउंट आ जाएगा। और ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स लिख दूं, हाँ सर ऑल पार्टनर्स लिख दूं, क्या है बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी सर, तो बेटा ये ऊपर मैंने नहीं लिखा है, ये आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगा, तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए बेटा। और चलो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी सर, हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। जी सर, एक बार हमें पूरी पूरी नोटबुक दिखा दो। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, इसकी एंट्री नहीं करवाई है, होपिंग सो आप एंट्री कर लोगे। ठीक है, होपिंग सो आप एंट्री कर लोगे। जैसे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना है सर, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। जी सर, ठीक है, तो सर हम कैसे एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। लाइक मैं एक एंट्री आपको करके दिखा दूं, जैसे ऑल पार्टनर्स लिख रखा है, छोड़ो नहीं करवाता, अब इतने में ही आप समझ जाइए। ऑल पार्टनर्स क्या रखा है तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है बेटा, अभी आके देखते हैं हमने क्या किया। ये हमने किया है, सबसे पहले वेन एवर रिटायरमेंट और डेथ हो द पार्टनर डन, क्या करेंगे सर, सारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दे रखा है, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, सारे काम करने होते हैं आपको। सर गुडविल है अगर बुक ऑफ अकाउंट में, उसको राइट ऑफ कर देंगे। सर कोई रिवैल्यूएशन मतलब किसी तरह का रिजर्व है सर, उसको ट्रांसफर कर देंगे। सर स्पेशल रिजर्व है तो उनका ट्रीटमेंट कर लेंगे। ट्रीटमेंट मतलब सर उनसे रिलेटेड मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट अगर डिक्लाइन हो रहा है तो जितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट को देना है उतना दे देंगे, बाकी जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से गुडविल, बेटा गुडविल की तो कल ट्रीटमेंट में कर चुका हूं। और सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की जाएगी, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बाद जो भी हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट आएगा, हाँ अरे क्या बात है, क्या देखना देखना ऐसे मुरझाए हुए चेहरों के साथ पढ़ रहे हो, क्या बात है, हैं मैं तो पढ़ा रहा हूं और आप ऐसे
भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और आप भाई साहब ये टिंडे जैसा मुंह, भाई साहब मेरे को टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए बार बार टिंडे बोलता हूँ। आप लोगों में से किसी की टिंडे की फेवरेट ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा अच्छे से, हाँ ऐसे मुस्कुराते रहा करो। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको प्रेशर मत मानो। ठीक है, जब भी स्टडी को प्रेशर मान के पढ़ोगे ना दिक्कत हो जाएगी। ये सोचा करो सीरियल देख रहे हैं और मजा आ रहा है। ठीक है, और मैं पढ़ाता भी इसी तरह से हूं, ताकि बच्चे को मजा आए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसे हंसते हंसते। ठीक है, ओ बच्चा हंस रहा है, खरा ओके सर। सुन गई मेरे को आपकी आवाज। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करेंगे, और वहां से मेरे पास जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे सर, ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, ये सारी सारी चीजें आपने करवा दी हैं, तो जल्दी से आ जाओ बेटा, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, इन पर वैसे भी मेरे को क्वेश्चन ही करवाने चाहिए थे, ये सारे सारे टॉपिक मैंने करवा तो रखे, मैंने बता रखा था। नया कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, सब आपको आता है। ठीक है, तो मेरे को उससे ढूंढवाओ बेटा, कहाँ पर है, ढूंढवाना पड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, और यहीं से होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये रिटायरमेंट हो गई, डेथ हुआ पार्टनर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, इस पे आए, ये सर इस पर आ जाओ। तो ये हम आ गए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सेकंड में कोई करवाना है नहीं करवाना, यस ये करवाना है, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि एक तो नहीं है, इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चनों में इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो लेकिन चलो हम इसको कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तू, और इवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रहा हूं मैं से, क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है मुझे पढ़ो और जानो। चलो भाई हम पढ़ते हैं और जानते हैं इसको। तो क्या कहता है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 की हमें बैलेंस शीट दे रखी है बेटा 31 मार्च की। कहता है क्रेडिटर्स हमारे ये हैं, ए के पास ये है, बी के पास ये है, और सी के पास ये कैपिटल है। कैश एट बैंक दे रखा है, डेटा दे रखा है बेटा, प्रोविजन दे रखा है। सर ये प्रोविजन कौन सा है, सर ये बेटा आपका लास्ट ईयर का प्रोविजन है, दैट इज 31 मार्च का है ना, अभी तो 1 अप्रैल होगी। यस सर, ठीक है आगे चलते हैं। आगे जैसे स्टॉक एंड प्लांट और क्या नाम, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन सर आज 31 मार्च हुई तो ये क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसकी साथ ही गई वो थी। आगे चलते हैं, ए रिटायर्स ऑन दिस डेट, इस डेट को ए रिटायर हो गया, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और एग्रीड अपॉन, ये भाई क्या नाम है, एडजस्टमेंट हम करेंगे, इन पर एग्री हुए सारे सारे पार्टनर। कहते हैं कि क्या हुआ, बैड डेट अमाउंटिंग रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का बैड डेट हो गए, were to be written off and the provision for the bad and doubtful debt is to be maintained at the existing date। क्या कह रखा है भाई, देखिए ध्यान सुनो, इसने क्या रखा भाई साहब, ये जो प्रोविजन है ना हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ये हमारा जो है ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, यस सर, क्योंकि इसने क्या रखा, नया प्रोविजन बनाओ, और इसने क्या रखा भाई साहब 9,000 का, हमने सोचा था 9,000 डूबेंगे, लेकिन मेरे तो 10,000 डूब गई। तो क्या हो गया सर, 1,000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा डूब गए, तो 1,000 एक्स्ट्रा कहां चले जाएंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमने सोचा था कि 9,000 डूबेंगे, लेकिन 10,000 डूब गए। लेकिन उसके बाद एक बात और कर रखा है सर, आप प्रोविजन बनाइए कितना सर, एग्जिस्टिंग रेट पर। तो एग्जिस्टिंग रेट कितना है बेटा, एग्जिस्टिंग रेट है 9,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये किस रेट पे बना हुआ है बेटा, एक बार चेक करना, एग्जिस्टिंग रेट क्या है, जो प्रोविजन बना हुआ है वो एग्जिस्टिंग रेट क्या है, 9,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा 6%। क्या 6% है जी सर, 6% है। तो मैंने कहा भाई अब कितना था सर, 1,50,000 थी, 10,000 डूब गए, क्योंकि फर्दर बैड डेट को लेस करते हैं जी सर, उसके ऊपर कितना एग्जिस्टिंग रेट से बना, दैट इज 6%। तो कितना हो जाएगा सर, 1,50,000 माइनस कर देंगे 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे सर 6%, तो बेटा ये आएगा 8400 रुपया। इसने क्या रखा, 8400 का न्यू प्रोविजन बनाओ। 8400 का न्यू प्रोविजन कहां जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो उससे रिलेटेड कुछ भी खर्चा है, कुछ भी इनकम है, कोई भी एसेट बढ़ रही है, कोई भी लायबिलिटी गिर रही है, वो सब का सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, वो सब का सब रिवैल्यूएशन, ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ध्यान रखना, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम, कोई भी इंक्रीमेंट इन एसेट्स, कोई भी डिक्रीमेंट इन एसेट्स, इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी और डिक्रीमेंट इन लायबिलिटी, सारा का सारा सब कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तब हम कहेंगे हे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप ही हो हमारे सब कुछ, आप ही हमारे खर्चों को लो, आप ही हमारी इनकम को लो, आप ही हमारी एसेट्स को लो, आप ही हमारी लायबिलिटीज को लो, सबको, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेटा, एसेट्स एंड लायबिलिटी। जी सर, तो चलो बेटा आगे चलते हैं।
आई कहता है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट, कह रखा 20,000 के क्रेडिटर्स। ओ माय गॉड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, तो ये हमारे लिए खर्चा है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द लीगल डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹25,000। हमें लीगल डैमेजेस होने के चांसेस है, तो हम उसके प्रोविजन बना रहे हैं 25,000 रुपए का। बेटा ये भी आपका इंक्रीमेंट इन प्रोविजन है। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 15,000 रुपीज फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओ माय गॉड सर, एक लायबिलिटी और आ गई 15,000 रुपए की। सन्डी क्रेडिटर है रिड्यूस बाय और ए, सर यहाँ पे तो फायदा हो गया, कहता है कि 8,000 के हैं वो हमें पे नहीं करनी, थैंक यू। आयकर का स्टॉक इज इंक्रीज बाय 15,000 एंड प्लांट इज रिड्यूस टू, यहाँ पे मजा तो आ गया, स्टॉक तो हमारा इंक्रीज हो गया, लेकिन प्लांट को बेटा, प्लांट कितने का था सर, 2 लाख का था 1,20,000 का, तो यहाँ पर भी हमें 20,000 का नुकसान हो गया। सर मोटा नुकसान हो रखा है, मुझे तो लग रहा है लॉस ही आएगा। हाँ सर वैसे भी लॉस दिख रहा है, ठीक है लॉस ही आना चाहिए। आई क्या कह रखा है, पास द जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों चीज रखें कि एंट्री भी डाल दो और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो, ठीक है। तो पहले मैं एंट्री डाल देता हूँ, फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है जी सर। दोनों ही काम हमें करने हैं। रेशो कितना है इनका सर, 5:3:2। तो मैं इनको और थोड़ा सा साइड में, ये लो बेटा इतना साइड में कर देता हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन भी देखता रहूँ और आप लोगों को करवाता भी रहूँ। तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन द बुक ऑफ, सर बुक का तो नहीं देखा, लेकिन जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं, को जर्नल एंट्रीज, ठीक है। आप परफॉर्मा बना लेना जर्नल एंट्रीज का, और जल्दी से हम लिखते हैं। नंबर 1, सर सबसे पहले क्या रखा, बैड डेट हो गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ आएंगे बैड डेट, सर बैड डेट आएगा है, आप बताओ क्या एंट्री आनी चाहिए। सर देखिए बैड डेट हो गए हमारे, और प्रोविजन सर, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, सबसे पहली एंट्री आएगी सर बैड डेट ये ना, हाँ सर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, हाँ सर डेटर कम हो जाएंगे, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बेटा बीइंग डेटर राइट ऑफ विद बैड डेट, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो हमने 10,000 के डेटर को कम कर दिया बेटा, ठीक है जी सर। सेकंड एंट्री बेटा, प्रोविजन को यूज कर लेंगे। 10,000 जो भी डूबे, हमने सोचा था कि हमारे क्या 9,000 डूबेंगे, तो करके क्या नाम, प्रोविजन फॉर क्या है, डाउटफुल डेट के नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी सर। सर हमारे पास कितने का प्रोविजन है, सर हमारे पास है 9,000 का प्रोविजन, लेकिन वास्तव में हमारे डूबे कितने, 2 बेटा, मैंने बीच में गैप दे रखा है, टू बैड डेट अकाउंट। सर हमारे डूब तो गए 10,000 रुपए, ठीक है 10,000, तो 1,000 कहां चले जाएंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सब कुछ रिवैल्यूएशन में जाएगा। बीइंग प्रोविजन राइट ऑफ, एंड रिवैल्यूएशन डन, बस इतना ही लिख दो बेटा। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सर एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मिले बेटा। तो सर क्या हो जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, क्या हुआ सर आपके लिए, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा तो एक तरह से खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू तो ये तो हो गया हमारा टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, दैट इज टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा कितने का है ये बेटा, 20,000 रुपए का। बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड बेटा, ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा नंबर 3 के बाद नंबर 4 कहता है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द लीगल डैमेजेस, ठीक है। तो लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविजन बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान रखना जी सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट बेटा, 25,000 रुपए का। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड,
बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। उसके बाद बेटा ये भी हो गया हमारा, प्रोविजन भी बना दिया हमने। और आई क्या रखा, देयर इज ए लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक लायबिलिटी आई है, कितने की सर 15,000 की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हालांकि मैं साथ ही कर देता तो भी ठीक रहता, ठीक है, ये सारी एंट्रियां मैं एक साथ लिख देता तो ठीक रहता रिवैल्यूएशन, ठीक है, लेकिन अब मैं अलग अलग बना रहा हूँ। मैं कंपाउंड भी कर सकता था बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर रिवैल्यूएशन कितने का हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा 15,000 रुपये का, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इनकी आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड बेटा। उसके बाद देखो क्या रखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस बाय 8,000 एज अ लायबिलिटी नॉट पेबल, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कम कर दो सर, अभी करते हैं 6 करो। तो हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना सर 8,000 रुपये, बीइंग क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड, ये सर क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो गए। उसके बाद चलते हैं बेटा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। उसके बाद कहता है स्टॉक बी इंक्रीज बाय 15,000 एंड क्या नाम, प्लांट रिड्यूस हो गया बेटा, स्टॉक को इंक्रीज करो और प्लांट को डिक्रीज करो। नंबर 6 के बाद नंबर 7, तो स्टॉक इंक्रीज होगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, देखना एक बार कितने से, आई होप सो बेटा ये 15,000 से, और जो स्टॉक था वो गिरा था 20,000 से, 15,000 से, 15 और 20 बेटा, ये हो जाएगा 15,000, बीइंग स्टॉक अपवार्ड रिवैल्यूड, ठीक है जी सर, हमने अपवार्ड रिवैल्यूड कर दिया। उसके बाद 8 चलो बेटा, क्या सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 रुपये का, टू प्लांट अकाउंट सर 20,000 रुपये का, बीइंग प्लांट डाउनसाइड रिवैल्यूड, डाउनसाइड रिवैल्यूड, ठीक है। तो अब देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रखा है हमारा, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, ठीक है, वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं उससे ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से भी आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखा रहा हूँ। सर 1,000 से डेबिट किया, तो मैंने कहा 1,000 से मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को 20,000 से डेबिट किया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को 25,000 से डेबिट किया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को 15,000 से डेबिट किया है, एंड देयर आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है 8,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है 15,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 20,000 से। तो ये हमारा आ रहा है कितना बेटा, ये तो मेरा 58। अरे सर प्रोविजन की एंट्री रहेगी ना, अभी दिखा मेरे को प्रोविजन, तो सर हमने टिक टिक करते रहे, लेकिन ये प्रोविजन तो नहीं बनाया, प्रोविजन नहीं बनाया सर, 8,400 रुपये का ये प्रोविजन की एंट्री रहेगी ना, तो मैं इसी के साइड में डाल दूं, जी सर यही डाल देता, नंबरिंग आप देख लेना, मैं यही डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सर नया प्रोविजन जो भी बनेगा, जो भी हमारा न्यू प्रोविजन बनेगा नंबर 3, मतलब यहीं पे बनेगा, इसी के साथ बना देता हूँ, नया प्रोविजन की जो भी एंट्री बनेगी सर वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा। 3 कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 8400 रुपये, निकाला था मैंने 8400, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। 3 कितना आएगा, ये कैसे निकाला, 1,50,000 माइनस 10,000, इसका बेटा 6%, ठीक है। और सर ये 6% कहाँ से निकालना, रेट, ये निकाला है मैंने बेटा 9,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 का 100%, ठीक है, इसका 100%, तो 100 करेंगे तो ये 6% ही आएगा, ये आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, ठीक है। मैं देखूँ 9,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बेटा 6% ही बनता है, और 1,40,000 का 6% कितना आएगा 8,400, ठीक है। तो अब मेरा कितना आ जाएगा सर, अरे मैंने तो हटा दिया, अब मेरे को दोबारा से डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 8400 से डेबिट, और 1,000 से डेबिट, और 20,000 से डेबिट, और 25,000 से डेबिट, ठीक है, 25,000 से डेबिट, 15,000 से डेबिट, ठीक है, आई होप सो अब हो गया होगा आपका, 15,000 से डेबिट, और
माइनस करो 8,000 से क्रेडिट, माइनस 15,000 से क्रेडिट, प्लस करो बेटा प्लस 20,000 से डेबिट। तो ये आ गया बेटा 66,400, 66,400। तो क्या करेंगे सर 7 के बाद 8, तो ये हमारे पास लॉस आ रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिट साइड कर देंगे, ठीक है, लॉस आ रहा है। तो क्या करेंगे, कौन कौन पार्टनर है सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस सर, टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डेबिट से ज्यादा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, तो 66,400 चेक कर लेना। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। तो कितना था उनका रेशो, कितना था 532, 532, यस सर 532, 532। इसको डिवाइड कर दो बेटा 538 और 210 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो आ जाएगा बेटा 33,200 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा बेटा 19,920 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा बेटा 13,280, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और चलो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देता हूँ, ठीक है। ये सर ये हमसे हो गया है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में मेरे को अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे चीजें एक तरह से याद ही हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, ठीक है। देखो मैं अभी कितनी जल्दी बना देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं आप जल्दी बनाओगे या मैं बनाऊंगा, ठीक है। मास्टर जी जल्दी बनाते हैं या बच्चे जल्दी बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, यस सर देखते हैं। चलो बेटा लगाओ स्पीड, लगाओ मुझसे, वास्तव में स्पीड लगाओ, देखते हैं कौन पहले बनाएगा। पार्टिकुलर्स, आपके पास तो सारा डाटा सामने है, जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे को तो फिर भी पेज को क्या नाम है चेंज करना पड़ता है। पार्टिकुलर्स यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जितना जितना मेरे को याद है मैं लिखता जाता हूँ। बाय क्रेडिटर्स 8,000 के मेरे क्रेडिटर्स कम हुए थे और 2 क्रेडिटर्स मेरे क्रेडिटर्स बढ़े भी थे, ठीक है। 2 बैड डेट 1,000 रुपये आए थे शायद, ठीक है। और 2 प्लांट गिरा था बेटा मेरा 20,000 से। 2 प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, यहाँ पे मेरे को अमाउंट नहीं याद, 20 था 25 लीगल डैमेज। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 15,000 की थी, ये मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। और क्या क्या चीजें याद आ रहा है, क्रेडिट साइड में क्या था, बाय स्टॉक, स्टॉक 15,000 से था या 20,000 से था, जहां तक मेरे को याद है 15,000 से ही था। और क्या क्या चीजें थी, सर प्रोविजन भी तो बना था, हाँ। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, डाउटफुल डेट, ये था बेटा 8400 का, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, तो मैं यहाँ जल्दी से देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था सर, 1,000 से डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से 20,000 से सर, ये हो गया 20,000, ठीक है बेटा। उसके बाद अपने आप बनाओ, अपने आप बनाओ, मैंने सारी चीजें लिख तो दी। और सर लीगल डैमेजेस 25,000 का था, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 25,000 था, ठीक है। और उसके बाद 25,000 भी हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स 8,000 हो गया, स्टॉक 15,000 हो गया और प्लांट 20,000 हो गया। प्लांट 20,000 से कम करना था बेटा, अब प्लांट 20,000 से भी हो गया, ठीक है। और सारी चीजें होंगी और ये 8400 से ये भी हो गया, ठीक है। तो बेटा जहां तक मुझे लग रहा है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने ही वाला है, ठीक है। तो ये देखो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने वाला है। तो डेबिट साइड 20,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 8400। देखते हैं कौन जीतेगा, मास्टर जी जीतते हैं या बच्चे जीतते हैं, ठीक है। 89400, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस करेंगे 8,000 माइनस करेंगे 15,000, तो ये आ गया 66,400। तो क्या कर रहे हैं, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर दो। ए में कितना आएगा, बी में कितना आएगा और सी में कितना आएगा, मैंने अभी निकाल ही रखा है, ठीक है। वैसे इसको ही कर देता हूँ, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 33,200 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आएगा 19,920 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। लो बेटा मास्टर जी ने तो कर दिया है 13,280, क्या यही आया 13,280, जी सर 13,280 आया था। और रिवैल्यूएशन लॉस बस इसने यही बता रखा कि रिवैल्यूएशन लॉस 66,400 है, तो हमारा ठीक है। लो बेटा जिसका इसका रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमसे पीछे रह गया वो देख लो,
सर एक बार आप गायब हो जाओ। ये लो बेटा, आपके पास मात्र 1 मिनट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। जल्दी से कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर, हम कर रहे हैं। हो गया होगा, हम आ जाते हैं। तो अब करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बेटा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमें आपको करवाना है। हमने टिक कर रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करवाने होते हैं। 35 में ही आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। सर 35 ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा 35 है सर? ठीक है सर, हमको ने हमें कहाँ तक क्वेश्चन दिए थे? दिल से बताऊं तो 59 तक दिए थे, लेकिन अगर बात कहूं कि करने के लिए, वैसे आप 59 तक कर सकते हो बेटा। वैसे दिए थे मैंने 25 तक बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने आते से 26 करवाया। ठीक है, तो 25 तक दिए थे, 26 मैंने अब दे दिया। सर आज पहले हमारा होमवर्क बता दो। लो होमवर्क पूछना चाहते हो क्या? होमवर्क बता देता हूँ। ये रही हमारी बुक, हम बताते हैं होमवर्क कहाँ तक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 42 है बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 42 है। हालांकि ये भी कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं 41 तक, आपका 41 तक होमवर्क है, मतलब 26 से लेके 41 तक आपका होमवर्क है, जिसमें से 26 मैंने करवा दिया है और 2-3 क्वेश्चन और मैं करवाने जा रहा हूं। तो अभी हम कौन सा करने वाले हैं मैं देखूं? जी सर आप देख लीजिए और हमें बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग करने जा रहे हैं। 35, हाँ सर आपने बता भी दिया था वैसे 35। तो 35 कहाँ? अरे 35 भाई तू कहाँ पर है? 35 क्वेश्चन आप कहाँ पर हो? ये रहा 35 क्वेश्चन, ये रहा 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो बड़ा ही विशाल का एक क्वेश्चन है। हाँ विशाल का एक क्वेश्चन है, करेंगे विशाल का एक क्वेश्चन को भी। तो चलो देख लेते हैं और पढ़ते हैं। चलो देखते हैं और पढ़ते हैं। और कहता है, क्या कहता है ये? कहता है अनीता, गौरव एंड सोनू वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड सर, कैपिटल अकाउंट क्या है? 2:2:1। 2:2:1 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। बता रखा है कि कैपिटल दे रखी है इनकी, और सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अरे सर बचपन का साथी रिजर्व सर किनको सूट करेंगे? सर इनको तो सूट करेंगे सर। ठीक है, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक एंड ये रहा सर। ठीक है, तो बेटा जो भी जितना भी रिजर्व वगैरह होगा, कोई पार्टनर क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, डेथ या रिटायरमेंट होता है, तो इनको तो शूट एट साइड करना है। आगे चलो, आगे चलो बेटा। ऑन द अबाउट डेट, सेम डेट को कहता है कि अनीता रिटायर हो गई फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। में कह रखा है कि अनीता तो बोली टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ रिटायरमेंट के लिए। और जो रिमेनिंग पार्टनर 2 बच्चे कौन कौन है? एक तो बेटा सोनू है और एक कौन है सर? गौरव। गौरव एंड सोनू सर अब ये दोनों बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी। मतलब कहता है रिवैल्यू करना है हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। कह रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख एंड द अनीता शेयर ऑफ द गुडविल वाज एडजस्टेड इन अ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अरे सर जी क्या बात कह दी, ऐसा ही तो करते हैं हम, ये तो ज्ञान झाड़ रहा है, ये ज्ञान हमें पता है। गौरव एंड सोनू कहता है गौरव एंड सोनू की कैपिटल के थ्रू उनको एडजस्टमेंट करना है, किसका? जो अनीता की शेयर ऑफ गुडविल है। जी ऐसा ही करते हैं सर हम, ये ऐसे ही मतलब हमें पागल बना रहा है। तो आगे चलो बेटा, आगे क्या रखा है? क्या रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग वाज brought up to 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। सिंपल सी बात है बेटा, 20% बढ़ा दो। ठीक है 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर? लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है। लो कैलकुलेटर है ना, ये रख दिया। आप क्या सोचते मास्टर जी को 20% नहीं बढ़ाना था? कैलकुलेशन नहीं आती? लो 1 लाख आएगा। अजीब बात है, अजीब बच्चे हैं, कहते हैं मास्टर जी को कैलकुलेशन नहीं आती। बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹20,000 अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। कह रखा है भाई साहब सुनो, जो भी बैड डेट हो गए ना 20,000 के, तो हमारे बैड डेट होगी। ठीक है, तो हमारे डेटर कितने के थे सर? डेटर थे 1 लाख, क्या नाम है, 1.5 लाख के। अभी भी बेटा, अभी भी हम देखना कैसे निकालते हैं सर। 1.5 लाख के थे, उसमें से सर 20,000 को घटा दो। ठीक है, और उस पर 10% बना दो। ठीक है, ये आएगा बेटा 13,000 रुपये। और चेक कर रहे हैं ना आपके पास, तो फिर भी कैलकुलेटर, हम तो बिना कैलकुलेटर कर रहे हैं। ठीक आएगा। उसके बाद क्या रखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1,20,000, 1,10,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो 1,10,000 यहाँ पर कितनी है? मात्र यहाँ पर 1,20,000 है और मार्केट वैल्यू सर 1,10,000। तो यहाँ पे नुकसान हो गया सर 10,000 का। तो हम क्या करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 ले लेंगे सर इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी 30,000 को क्या कर देंगे सर? ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी सर, ये काम कर देंगे। आई क्या रखा है?
1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली बाय द चेक टू द अनिता। ओ माय गॉड सर, मतलब अनिता रिटायर हो रही है, अनिता को कितना पैसा दिया? 1 लाख तो चेक के थ्रू दे दिया। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट along with the interest or at the rate of 10% per annum। क्या रखा है भाई साहब, बात कुछ ऐसी है, अनीता का जितना भी ड्यू बनेगा ना उसको हम 1 लाख तो अभी चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे और बाकी जितना भी बचेगा ना वो आगे आने वाले 2 सालों में पे करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, क्या रखा? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन 31 मार्च 2019। अरे बेटा कैसी कैसी बातें पूछ रखी है इसने, तो हमसे जनरल एंट्री पूछी हुई है। ओह माय गॉड, ठीक है, इसने तो हमसे जनरल एंट्री पूछी, मैंने जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन उठा क्यों लिया, तो ये सोचता हूँ। ठीक है, हमने जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन उठा क्यों लिया? चलो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आ गया तो हम जनरल एंट्री भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन तो जनरल एंट्री भी करके दिखाएंगे हम आपको। चलो जनरल एंट्री करते हैं, इसको क्या साइड में, ठीक है, इसको क्या साइड में, या फिर ऐसा करूं मैं आपको खाते बना दूं, एंट्री आप कर लेना। एंट्री करवा देता हूँ, खाते बना देता, छोटे बच्चे हो आप, नहीं हो कि मैं खाते बना दूं आप जनरल एंट्री कर लोगे, मैं जनरल एंट्री कर दूंगा आप खाते बना के। सब छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप ही करवाइए जो करवाना है। ठीक है बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। चलो करें जी सर, करते हैं। तो चलो बेटा धीरे धीरे करते हैं सारी चीजों को। इन्हें जनरल एंट्री पूछिए तो हम जनरल एंट्री ही देंगे। लो जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बैलेंस शीट ऑफ क्या नाम है, अनीता, गौरव एंड सोनू दे रखा है, तो लेकिन हम जनरल एंट्री लिख रहे हैं इन द बुक ऑफ, आप भी लिख दो इन द बुक ऑफ अनीता, गौरव एंड सोनू, आप लिख सकते हो जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अनीता, गौरव एंड सोनू। ऐसे लिख रखा, हम भी ऐसे ही लिख देते हैं और जल्दी से जनरल एंट्री पास करते बेटा। नंबर 1 सबसे पहले क्या रखा है, गुडविल को वैल्यू किया गया 3 लाख रुपए का एंड एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट। बेटा इसको हम वैल्यू करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकले बेटा, हमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। इसने कुछ भी नहीं कह रखा कि किस किस पार्टनर में कितना कितना जाएगा, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा, अनीता भाग गई, अनीता सर अनीता काम भागी मतलब रिटायरमेंट, बेटा टाटा बाय बाय करिए, अनीता करिए हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हमारी रिटायरमेंट की एज होगी, हम 60 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए और हम घर जा रहे हैं। ठीक है, तो अनीता बेटा चली जाएगी घर पे, और कितना रेशो हो जाएगा सर, 2:1, और यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ये मैंने आपको करवा रखा है जी सर, कुछ भी नहीं कह रखा, तो यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटा क्या है कि अनीता का शेयर कितना आएगा सर, अनीता शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, 3 लाख का। अब आप डायरेक्टली कर देना 3 लाख का, 3 लाख का 2 डिवाइड बाई 5 बेटा, ये आएगा 1,20,000, 1,20,000। तो चलो करते हैं अनीताज, अनीताज अनीताज कैपिटल अकाउंट, सर अनीता की कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे, किसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे सर, कैपिटल को डेबिट करेंगे, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। लिखो बेटा अनीता शेयर कितना आएगा, अनीता शेयर आएगा बेटा, अनीता का शेयर आएगा बेटा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये आना चाहिए 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। तो ये आएगा 3 लाख का मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 बेटा, ये आएगा 1,20,000 रुपये। तो इनको क्रेडिट कर दो 1,20,000 से, और उनका क्या नाम है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आएगा सर, इनका गेनिंग रेशो आएगा 2:1, इनका क्या गेनिंग रेशो आएगा 2:1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 80,000 और 40,000, क्या 80,000 और 40,000 इनका अमाउंट आ जाएगा। ओके सर, उसके बाद चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलो, क्या रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज ब्रोट अप टू 120%। तो बेटा लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, सर हम करते हैं क्या सर, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दैट इज 1 लाख रुपए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा 1 लाख रुपए। आप ये रिवैल्यूएशन को पूरा लिखने वाले हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अपवार्ड रिवैल्यूड, अपवार्ड रिवैल्यूड बेटा। उसके बाद नंबर थ्री क्या कहता है, बैड डेट हो गई। ओ माय गॉड सर, हमारे बैड डेट हो गई 20,000 हमारे डूब गए, तो एंट्री डालना सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट
टू सन्ड्री लिखो या ओनली डेटर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू सन्ड्री डेटर अकाउंट कितने का सर 20,000 के, तो ये डुबा दो। बीइंग बैड डेट राइट ऑफ, कि बीइंग बैड डेट राइट ऑफ। उसके बाद फोर्थ लिखो बेटा। सर क्या कोई प्रोविजन दे रखा था बेटा, क्या कोई प्रोविजन? हाँ सर प्रोविजन दे रखा है 10,000 तक का, तो 10,000 तो प्रोविजन में ऐसे आ जाएंगे और 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में से आ जाएंगे। तो लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट सर 10,000 का दे रखा है, ठीक है, लेकिन सर हमारे डूबे हैं बैड डेट, बैड डेट अकाउंट, तो ये हुआ 20,000। बेटा 10,000 कहाँ चले जाएंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बेटा, ठीक है। बीइंग बैड डेट, बीइंग प्रोविजन राइट ऑफ एंड रिवैल्यूएशन एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद सर हमारा ये भी हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है 1,10,000 की है, तो चलो करते हैं बेटा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की है, लेकिन सर बुक वैल्यू तो हमारी कितने की है सर, बुक वैल्यू है 1,20,000 की। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बेटा, ये है आपके पास 40,000 रुपए का। और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना यूज कर लेंगे सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए हम यूज कर लेंगे 10,000, और बाकी का क्या करेंगे 30,000 सर, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टू कौन कौन है, टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, टू गौरव कैपिटल अकाउंट, और टू सर लास्ट कौन बचेगा सर, सोनूज कैपिटल अकाउंट, टू सोनूज कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। इनको रेशो में डाल दो सर, किस रेशो में जाएगा बेटा, वही जो भी है इनका 2:1 शायद, वैसे मैं एक बार चेक करूंगा बेटा, चेक करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो, तो हाँ सर 2:2:1, 2:2:1 में बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। यस सर क्या हो जाएगा बेटा, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 12,000, 12,000, 6,000, 12 दूनी 24 और 6 30,000। लो बेटा, ठीक है जी सर, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद चलते हैं बेटा, गुडविल बाई भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया, बैड डेट भी कर दिया, ये भी कर दिया बेटा। आय कर का पेमेंट की बात करके दे बेटा, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी पहले हम देख लेते हैं किसका कितना पैसा जाना है। और हमने ऊपर क्या कर दिया सर, क्या हमने इन्वेस्टमेंट को उड़ा दिया या सिर्फ इन्वेस्टमेंट को उड़ाया, जनरल लीजर को और उड़ा दो बेटा, जनरल लीजर को और उड़ा दीजिए, ठीक है। तो लिखो जनरल लीजर, और जनरल लीजर नंबर 5, जनरल सारे रिजर्व उड़ जाएंगे बेटा। शूट एट साइड रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए है, 30 ही है ना, तो 12-12 6 ही आएगा, पहले ही निकाल रखा है ये सर, 30 ही है, तो 12-12 6 डाल दो। टू अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनीताज कैपिटल अकाउंट ओनली, नॉट डेबिट, अनीताज कैपिटल अकाउंट, टू गौरव कैपिटल अकाउंट, और टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा ये आ जाएगा 12,000। लो बेटा मास्टर जी कैलकुलेशन देखो, मास्टर जी की आप बिना कैलकुलेटर के निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है सर। शुरू में रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं किया, सेकंड में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया सर, 1 लाख से, 1 लाख से क्रेडिट किया है, पहली में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं हुआ, तीसरी में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से, तो -10,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर नहीं आया, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर नहीं आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आया ही नहीं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना है, एक में ही आया है मेरा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। अरे सर एक ये एंट्री भी तो रहेगी हमारी 13,000 की, ठीक है सर। आप एक एंट्री ये वाली हमारी छूट गई है, ठीक है सर, क्या नई की, तो हम सर एक ये एंट्री बना देते हैं,
हम एक एंट्री और बनाते हैं, तभी तो कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज और आनी थी क्या सर, न्यू प्रोविजन बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल, सर थोड़ा साफ लिख दो, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। ओनली आप डाउटफुल डेट भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। बेटा ये 13,000 आएगा सर, 13,000 कैसे, मैंने कहा 1,20,000 1,50,000 था सर, 20,000 के फर्दर बैड डेट हो गए और इनका क्या निकालना है सर, 10% निकालना है, तो ये कितना हो गया बेटा 13,000 हो गया, ठीक है। तो ये लो बेटा आप ये लिख सकते हो 13,000 रुपये कहाँ से आया, ठीक है जी सर 13,000 आ गया। तो अब हमें क्या करना है सर, 3 ही एंट्री तो है इसकी, 3 ही है, यस सर, तो 3 की 3 डाल दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग को आपने रिवैल्यू किया, 1 लाख से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, फिर 10,000 से डेबिट किया, फिर कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है, एक सेकंड और क्या है सर, 13,000 से डेबिट है, तो 13,000 से डेबिट कर देंगे तो बेटा क्या 77,000, कितना आ गया सर 77,000, तो 8 तो 77,000 को डिवाइड क्या नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 77,000 बेटा टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, टू अनीता के पास कौन था सर, गौरव, गौरव कैपिटल अकाउंट, और टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। बेटा जल्दी से आप इनका अमाउंट बता दीजिए मुझे, जल्दी से आप इनका अमाउंट बता दीजिए, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, ठीक है, किस रेशो में, वही बेटा 2:1 में बेटा, ठीक है। तो हम करेंगे 77,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा 30,800, 30,800 और 30,800, ठीक है, 30,800 और 30,800 डिवाइड बाय करेंगे 2 से, तो ये आ जाए बेटा 15,400, 15,400। लेट अस चेक कि 77,000 ही है, दैट इज 77,000 ही है, यस सर, ये तो हमारा हो गया ठीक, ठीक है। अब आगे वाला करते हैं कि इसका कितना कैपिटल में जाएगा, कितना कैसे किया जाएगा। तो बेटा अब क्या करो, कैपिटल को ऐड कर लीजिए, कितनी टोटल कैपिटल बनती है किसकी सर, क्या नाम है, अनीता की, अनीता की शुरू में है 2 लाख की कैपिटल, उसके बाद अनीता की कैपिटल को जहां जहां क्रेडिट कर दिया गया वहां वहां ऐड कर दो सर, 1,20,000 से, यस बेटा, उसके बाद अनीता की कैपिटल को, अनीताज कैपिटल सर ये आ गया 12,000 से, फिर उसके बाद फिर 12,000 से, और उसके बाद अनीताई कैपिटल को डेबिट किया गया है, क्रेडिट ही किया गया है 30,800 से, तो डेबिट तो हुआ ही नहीं, अनीताई कैपिटल को क्रेडिट किया है बेटा टोटल 3,74,800 से। तो मैं क्या करूंगा, अगली एंट्री करूंगा, नेक्स्ट एंट्री करूंगा सर, नेक्स्ट एंट्री आप पास कीजिए, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी बेटा, तो मैं इसको अलग पेन से करूं, यस सर अलग पेन से कर दूं, तो मैंने कहा नेक्स्ट एंट्री अनीताज, अनीता तो अब जा रही है, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा कितना सर, 3,74,800 टू सर बैंक से पैसा दिया है टू बैंक अकाउंट, और टू अनीताज लोन अकाउंट बेटा, बीइंग अनीता रिटायर एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट डन लिख दो बेटा, बीइंग अनीता रिटायर एंड his settlement done and her settlement done, settlement made, बस सिंपल सी बात है, सेटलमेंट हर सेटलमेंट मेड, ठीक है, सेटलमेंट मेड वाया कैश एंड आप कह सकते हो वाया बैंक एंड लोन अकाउंट, थ्रू लोन अकाउंट, ठीक है। तो सर यहाँ पर कितना जाए, 1 लाख तो सर उसको दे दो, और बाकी जितना भी बचा ना सर उसको लोन अकाउंट में डाल दो, 2,74,800, 2,74,800 चेक करें बेटा, 2,74,800 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, 2,74,800, 2,74,800 बेटा, 2,74,800, ठीक है जी सर। लेकिन बेटा यहाँ से इसने क्या पूछ रखा था, देखो पास ऑन एसएससी जनरल एंट्रीज ओन कब की, 31 मार्च 2019 की पूछ रखी है बेटा, क्या हम 31 मार्च 2019 को ही कर रहे हैं, यस आज की तो एंट्री होगी, लेकिन बेटा मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, इसमें कुछ मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें दे रखी थी, 1 मिनट रुको बेटा, मैं इसकी निब को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ।
तो सर क्या एक अच्छी बात दे रखी थी बेटा, इसने मुझे एक बड़ी ही अच्छी बात दे रखी थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। सर कौन सी पसंद आ गई आपको सी बात? कह रखा है हर अकाउंट्स विच वाज, यहाँ पे पूरी पूरी लाइन को पढ़ो सर, बड़ा कर दो, अब पढ़ो बेटा। 1 लाख वाज पेड इमीडिएटली बाय द चेक टू द अनिताज एंड द रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ठीक है, आगे क्या रखा, विच वाज पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ, क्या रखा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया है और ब्याज दिया है 10% पर एनम। यहाँ पे मैं लोन अकाउंट बनाना चाहता हूँ बेटा, सेवा। ठीक है बेटा, जितनी सेवा करोगे, वो बड़े बुजुर्ग कहते थे और अभी भी कहते होंगे सर, मैंने तो सुन रखा है, कहते थे बेटा जितनी सेवा करेगा उतनी मेवा मिलेगी। मतलब सर मेवा, मतलब मेवा क्या होता है बेटा, मतलब जितना पुण्य, मतलब जितना पुण्य करोगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, ओके सर। तो आप क्या करें बेटा, पुण्य करो, आप ये करो, तो क्या करें सर, सेवा, सेवा का मौका। ठीक है, आपको सेवा का मौका मिला है तो आप भी सेवा कीजिए बेटा। सर सेवा करें, हाँ सेवा करो। सर कैसी कैसी सेवा करें, ये देखो बेटा, सेवा हम करवाते हैं आप लोगों से। तो सेवा में क्या कर रहे हैं सर, सेवा का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, सेवा का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्क, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछ नहीं रखा था, लेकिन मैं बना रहा हूं क्या, अनीताज लोन अकाउंट, अनीताज, अनीताज लोन अकाउंट बेटा मैं बना रहा हूं। नोट प्रॉपर तरीके से बेटा वैसे ही बना रहा हूं, डेबिट क्रेडिट आप लिख लेना। ठीक है, या फिर बना ही रहा हूं तो मैं इसको प्रॉपर ही बना देता हूं, बनाने ही लगे तो हम प्रॉपर ही बनाते हैं। ये लो, अनीताज लोन अकाउंट बेटा। ठीक है, अनीताज लोन अकाउंट, यहाँ लिखो पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी लिख दो बेटा पार्टिकुलर्स और यहाँ भी लिख दो अमाउंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आ जाएगी, जी सर डेबिट क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो यहाँ लिखो बेटा बाय अनीताज कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट का 2,74,800 से इसको क्रेडिट कर दिया गया था। देखो बेटा दोबारा से देख लीजिए, यस सर, अनीताज कैपिटल अकाउंट के कारण लोन अकाउंट को बना दिया गया था 2,74,800 से। ठीक है जी सर। उसके बाद इसने क्या रखा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे 2। ठीक है, तो सर ये कब की बात है ये बात है बेटा 31/3/19 की बात है। ठीक है, तो सर ओके, तो यहाँ पर तो यही हो गया था बेटा। ठीक है जी सर। अब बात आती है सर यहाँ पे 1/4/2019 में क्या हुआ, टू बैलेंस। सर ये तो सर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया सर, और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितने का 2,74,800 सर, और यहाँ आ जाएगा सर 1/4/2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर कितना बचेगा 2,74,800। ठीक है सर, ये हो गया। और मैंने कहा बेटा 31/3/2020 को बताना क्या एंट्री होगी सर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर इंटरेस्ट बन जाएगा यहाँ पर सर 10% के हिसाब से बता रखा है, तो 10% के हिसाब से बन जाएगा 27,480, 27,480। और सर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये टोटल आप लिख लेना, टोटल जो भी आएगा वो आप लिख लेना, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ 31/3/20 को टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्या कह रखा है अब मैं देखता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इसने क्या कह रखा है अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगले साल 1 साल बाद क्या कह रखा है। कह रखा है यहाँ से देखिए, एंड हर लोन अकाउंट वाज टू बी पेड, उसको पे किया जाएगा इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। कह रखा है 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब इसकी 2 किस्तें बनेगी, इसकी 2 किस्तें बनेगी। सर 2 किस्तें कितनी बनेगी बताना, 2 किस्तें बेटा बताना, 2,74,800 की 2 किस्तें, 2,74,800 की 2 किस्तें। सर ये बन जाएगी 1,37,400, 1,37,400। और कह रखा अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब जो उस साल का इंटरेस्ट बनेगा उसको तो हम देंगे देंगे, दैट इज यहाँ पर देंगे 1,37,400 प्लस इंटरेस्ट कितना बना 27,480। तो बेटा यहाँ पर पेमेंट होगी 1,64,880 की, और यहाँ बचना चाहिए 1,37,400। चेक करना बेटा, तो ये आएगा 2,74,800 प्लस 27,480, तो ये आ गया सर हमारे पास 3,02,280, 3,02,280। सर इसमें से माइनस कर दें 1,64,880 माइनस करेंगे 1,37,400, तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब जीरो आना चाहिए, 1,37,000 तो बात हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे बेटा 1/4/2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, सर मतलब ब्रोड डाउन आएगा ना सर, तो कैरी डाउन तो पहले आया था। हाँ तो सर यहाँ पे भी ये बीडी ही है बेटा, सीडी है, बीडी ही है, कितना आएगा सर 1,37,400। ठीक है जी सर। और 31/3/2021 को बाय इंटरेस्ट
जैसे इंटरेस्ट भी आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा 13,740 और इस खाते को बंद कर देंगे, यहाँ कर देंगे 31/3/2021 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कितना बेटा 1,37,400 में प्लस कर देंगे 10% इसका, तो ये आएगा 1,51,140 1,37,400 1,51,140 माइनस करेंगे 1,37,400 कितना बचा 13,740। लो बेटा इसने कहा 2 साल में पे कर दो, जैसे 19 में हमने लिया था और 20 में हमने पेमेंट कर दी। यस सर 20 में पेमेंट कर दी और 21 में पेमेंट कर दी। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दी। अगर मुझसे पूछता ना, अगर ये मुझसे पूछता कि लोन अकाउंट बनाओ तो मैं लोन अकाउंट बना देता। जल्दी से आप बना दीजिए, मैं साइड में करके हो जाएगा वैसे। ये लो बना सकते हो आप सर, ऐसे ही लिख दे, हम ये भी देख लेंगे। लो 1 मिनट के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से आप बना दो बेटा, जल्दी से बना दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया जी सर, हो गया है। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन और करना है हमें, और टाइम बचा तो उसके बाद एक और कर लेंगे, वैसे आधा घंटा ये एक ही क्वेश्चन पाएगा, बड़ा क्वेश्चन बेटा 40वां 40, ठीक है 40 एंड 41 हम करवा देते हैं आपको। ठीक है पहले देखता हूँ 40 कराऊं या 41 कराऊं। सर 41 है ही नहीं, है बेटा है सर, चुटकू सा है 41, तो चुटकू सा है, आप 40 करा दो बेटा। मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ लोगों के लिए, ठीक है छोटे, और जो भी टेक्निकल थे वो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है ओके सर। तो सर बताइए 41 में ऐसा क्या है 40 के क्वेश्चन में जो आप करवा रहे हो हमें, चलो देखते हैं बेटा। क्या रखा है, ऑन 1 अप्रैल 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी। ये क्या नाम है, ए बी एंड सी की बात क्या रखी है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अरे सर सेम चल रहा है सर, तो बेटा करना 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, दैट इज 3:2:1। ठीक है हाँ सर। सर ये ए बी एंड सी का रेशो दे रखा है 3:2:1। आगे चलें सर, यस बेटा कह रखा है सर कैपिटल दे रखा है इनका जनरल लीजर। अरे माय गॉड, जनरल लीजर को क्या करना है सर, शूट एट साइड, खत्म कर देना बेटा इसको। कैश बैंक प्रोविजन बार बार आ रहा है, ठीक है प्रोविजन बार बार आ रहा है, ठीक है ओके सर हम बना देंगे, कर देंगे इसका भी निपटारा। तो ऑन 1 अप्रैल 2018 बी वांट्स टू रिटायर। ओ माय गॉड बी जा रहा है, कहता है टाटा बाय बाय फ्रॉम द फर्म एंड द रिटायरिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन। कहता है कि भाई साहब बचे हुए पार्टनर दैट इज दो जो बचे हुए हैं ए एंड सी, कह रहे हैं हम बिजनेस चलाएंगे। द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द बी। कहता है भाई साहब बी को पेबल करने से पहले हम क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमें पता है हाँ जी रिवैल्यूएशन तो किया जाता है। कहता है दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 17-18, कह रखा है भाई फायर इंश्योरेंस जो भी हमने पे किया था 17-18 में 10,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। कहता है कि भाई ये प्रीपेड है, सिंपल सी बात है, कहता है ये प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड बेटा कितना है 10,000 का, तो क्या करिए सर ये तो एक एसेट, सर ये तो हमें एक एसेट दिख गई बेटा, एसेट दिख गई तो कहाँ डाल देंगे सर, हंसते हंसते रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। मौज कर दी सर, मौज कर दी, नाचो नाचो नाचो, क्यों नाचो, क्योंकि सर नाचेंगे हम, नाचेंगे क्यों, क्योंकि हमें एसेट मिल गई है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहते हैं दैट द लैंड एंड द बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ना, तो कितने से बढ़ गई लैंड एंड बिल्डिंग। लो हम बताते हैं लैंड एंड बिल्डिंग बेटा लो 50,000 से। अरे क्या याद रखोगे, हम बिना कैलकुलेटर करते हैं सारा काम। कहता है द प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट ब्रोट अप टू 5%। कहता है वैसा 5% तक लेके आना है, ठीक है तो 1 लाख का 5% दैट इज 5,000 तक लेके आना है। 2,000 का ऑलरेडी बना रखा है, तो 3,000 कहाँ चले जाएंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है इसने ये बात कह रखी है। उसका कह रखा है दैट द मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड, मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो बेटा 5% से। 2,40,000 का 5% कितना हो गया सर, 2,40,000 का 5% कितना हो गया 12,000, ठीक है। अब मत सोचना कैलकुलेटर यूज किया है, 1-2 में तो यूज करना चाहिए ना मेरे को, हाँ जी सर ठीक है। आगे रखा है दैट अ प्रोविजन ऑफ 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। अरे आउटस्टैंडिंग बिल के नाम से प्रोविजन बना दो, चलिए तो लायबिलिटी आ रही है। आगे क्या रखा है दैट द गुडविल ऑफ द रिटायर फर्म बी वैल्यूड एट, कितने की सर 1,80,000 की वैल्यूड की गई, एंड बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द एज एंड सीज कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। हुज फ्यूचर प्रॉफिट रेशो जो भी दे रखा है वो दे रखा है सर 3:1।
ठीक है, क्या दे रखा है 3:1। क्या कह रखा है सर, जो भी हमारा क्या नाम है फर्म की जो भी है गुडविल को कैलकुलेट किया गया 1,80,000 में, और 1,80,000 के बाद किसमें सर 1,80,000 में हम कैलकुलेट करेंगे किसकी, जो भी रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है दैट इज बी की कैपिटल, बी की गुडविल शेयर ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, और गेनिंग पार्टनर जो भी होंगे ए एंड सी उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। आगे चलो, आगे चलते हैं सर। आगे रखा है दैट बी इज टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। डिटो सेम पहले वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है, बट है थोड़ा सा आकार में बड़ा, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है कि आप प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो आपने फंडामेंटल्स में भी सीखा था, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट हो तो करंट अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। बेटा ये सारी सारी चीजें बनानी है बेटा, ये तो बहुत मजदूरी वाला काम हो गया ठीक है, मजदूरी वाला काम हो गया है, ठीक है। यस सर, हम मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत करेंगे सर, ठीक है। तो चलो बेटा जल्दी से आप लोग मेरे साथ बनाइए। तो इसने क्या क्या पूछ रखा है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रखा है, तो आप सबसे पहले मेरे साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो माय गॉड, हे रिवैल्यूएशन अकाउंट तू जल्दी से बन जा, हे रिवैल्यूएशन अकाउंट तू जल्दी से बन जा। ये जगह तो मैंने छोटी सी ले ली है, ठीक है, ओके सर कोई बात नहीं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रखा है, तो मैं सारे सारे साथ साथ ही बना रहा हूँ बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाता हूँ, कितने 3 पार्टनर है तो तीनों का करंट अकाउंट बना लो, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा थी क्योंकि 3 पार्टनर है। वन ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे ए बी एंड सी बेटा, ठीक है। यहाँ लिखो पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी, पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम बना रहे हैं, जल्दी से बनाओ बेटा। उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं, ए की, बी की एंड सी की पोस्टिंग करेंगे यहाँ। उसके बाद ए बी एंड सी, तो लिख दो पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बना देंगे, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एज ऑन कब की बेटा 31 मार्च 2018, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो यही बन जाएगी, इसी के नीचे यही बना देता हूँ, ठीक है, यही बना देता हूँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट एज एट 31 मार्च 2018 बेटा, ये बनाएंगे हम, ठीक है। ये कैसे बनेगी तो जल्दी से आप सभी के परफॉर्मेंस बना लीजिए। ये बन गई बेटा आपकी बैलेंस शीट, ये बन गई बेटा आप लोगों की बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट थोड़ी सी लंबी बनेगी, ये बना दो बैलेंस शीट। तो यहाँ बन जाएगी लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, और यहाँ एसेट्स, और यहाँ अमाउंट। आशा करता हूँ आप लोगों ने तो काफी सारी चीजें कर भी ली होंगी। जी सर, इसमें वर्किंग नोट भी बनेगा गुडविल का वर्किंग नोट भी बना देंगे हम लोग तो चलो अब लग जाते हैं। जी सर अब लग जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कह रखा है, क्या क्या कह रखा है सर, धीरे धीरे। तो बेटा आप इसको देख लीजिए, मैं अपने बुक यहाँ पे अपने पास रख लेता हूँ, सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे
करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40। पेज नंबर निकाल लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आपको फोटो लेना है या क्या लेना है और देखना। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 40 है बेटा। पेज नंबर 5.126 DK गोयल जी की बुक है। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ सर यहाँ से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आते हैं, मैं क्वेश्चन का डाटा मैंने उठा लिया है। ठीक है, और ये मेरा कैलकुलेटर को मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक, कैलकुलेटर में वो बार बार जरूरत होने वाली है। तो बेटा चलो हम करते हैं। तो इसने क्या क्या कह रखा है, मैं सारी सारी चीजें लिख देता हूँ। इसने क्या रखा है बेटा, सबसे पहले सर यहाँ पार्टिकुलर्स लिखो, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और सर रेशो लिख लो इनका। रेशो है सर इनका 3:2:1 है ना? हाँ जी, 3:1 ये रेशो लिख लो ताकि आपको याद रहे। और सर चलो करते हैं। सबसे पहले कह रखा है, इसने कह रखा है कि क्या नाम है, एक फायर इंश्योरेंस था वो अनएक्सपायर है, तो टू बाय प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस का हमारा प्रीपेड कितना है? प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम सर ये 10,000 रुपये का। ठीक है, ये कितने का है? 10,000 रुपये का है। उसके बाद क्या रखा है दैट लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी सर? 5 लाख की थी, तो ये आएगा 50,000। उसके बाद कह रखा है उसने द प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट बनाना है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना सर? ऑलरेडी 2,000 तो बना हुआ है, तो कितना आएगा? टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट अकाउंट, तो कितना बनेगा बेटा? 5,000 बनना था, 2,000 ऑलरेडी बुक्स में है, तो यहाँ कितने आ जाएगा सर? 3,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी सर। उसके बाद कह रखा है कि मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो 5% से, तो यहाँ कितना आएगा? 5%, 12,000 आया था, तो डेप्रिशिएट करेंगे तो डेबिट ही आएगा टू मशीन अकाउंट। कितना सर? 12,000 से। ठीक है, 12,000 से मशीन आ गया। और उसके बाद क्या कह रखा है? दैट अ प्रोविजन ऑफ 15,000 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द रिपेयर बिल का बनाओ बेटा। टू प्रोविजन फॉर क्या कह रखा है? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कितने का है बेटा ये? सही है, 15,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद दे रखा, उसके बाद कुछ भी नहीं है बेटा, इतना ही है। उसके बाद कुछ है ही नहीं, ये 3-4 ये आइटम थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? एक तो 3,000 की है, एक 3,000 की है, एक 12,000 रुपये की है, और एक सर 15,000 की। यही है ना जी सर? यही आइटम है आपके। मैं इसको कर देता हूँ, और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ भी चेक कर लेता हूँ सर, हमारी कौन कौन सी आइटम थी जो आएंगी। सर प्रीमियम वाली आनी थी, आ चुकी है सर, ये भी आ चुकी है सर। प्रोविजन वाली भी आपने डाल दी, ये भी सर आपने डाल दी सर। 15,000 की डाल दी, 1 2 3 4 5 एंट्री डाल दी मैंने, जिससे पांचों की पांचों डाल दी। उसके बाद गुडविल की है और ट्रांसफर की है। तो चलो बेटा चेक करते हैं सर। ये 60,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, 60,000, और सर 60,000। तो सर देखते हैं कितना आएगा। 60,000 में से माइनस कर देंगे सर 15,000, माइनस कर देंगे 60,000 में से 15,000 माइनस 15,000। बेटा 60,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000, बेटा ये है 30,000 रुपये। क्या है? 30,000 रुपये। और किस में ट्रांसफर कर देंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ट्रांसफर किसको कर देंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसकी सर ए की, बी की और सी की। कितना कितना जाएगा बट जल्दी से चेक करना सर। 60,000 डिवाइडेड बाय तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा सर 15,000 ए में जाएगा, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सर 10 और 5, 10,000 और 5,000। ठीक है, ये आएगा बेटा। चेक करो इनका क्या? 60,000 ही है जी सर, 60,000 ही है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मतलब 30,000 ही है, 60,000 तो टोटल है। तो सर 15,000, 10,000 और 5,000। तो चलो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 15,000, 10,000 और 5,000। ये तो याद होगा ना, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तब जो भी इतने भी आइटम होते हैं वो सब के सब रूट करते हैं किसके थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू। कैपिटल अकाउंट में तो दो ही चीजें जाएंगी, क्या? परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट एडिशन। ठीक है, यस सर। और अगर मैं परमानेंट विड्रॉल को बोलूं तो उसको बोलते हैं कि ड्रॉइंग थ्रू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा मैं जो छोटी मोटी चीजें उनको कर देता हूँ। रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 1,80,000 के रिजर्व को।
बाय बाय रिजर्व, ठीक है, बाय रिजर्व नहीं, बाय जनरल रिजर्व सर, बाय जनरल रिजर्व बेटा। 1,80,000 का है तो उसको 1,80,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, बेटा ये आएगा 90,000, ये आएगा 90,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा 60,000 और डिवाइड बाय 2 ये आएगा बेटा 30,000। ठीक है, ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जी सर, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जनरल रिजर्व को भी। तो उसके बाद क्या आएगा सर, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सर चलो एक बार क्यों ना वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट बना ले बेटा। जी सर वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट किसके लिए सर, गुडविल के लिए। नंबर 1 क्या करेंगे हम, 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल। सर इसकी शेयर ऑफ गुडविल रहने वाली है, टोटल है 1,80,000, 1,80,000 ही है जी सर, 1,80,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना सर, बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/6, आई होप सो, यस सर 2/6 ही था सर, 2/6 ही था, बताते रहा मेरे को, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा बेटा 60,000, 60,000। ठीक है, तो यहाँ निकालो बेटा, क्या उनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो कुछ दे रखा है, न्यू रेशो ओल्ड रेशो कुछ दे रखा है, यस सर। ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू द 3, 4 एंड 1, 4, दैट इज 1, 3:1 दे रखा है बेटा। तो क्या कहेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी कितना था सर, 3:1, और न्यू रेशो कितना है बेटा, न्यू रेशो किसका, ए रेशो सी कितना है, 3:1, ये इनका ये है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं सर, गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा, गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, मैंने छोटे फॉर्म में लिख लिया है। तो सर कैसे, ए का निकालो न्यू रेशो 3/4, और बी का सी का निकालो, सी का कितना है सर, सी का है 1/4, माइनस कर देंगे, पहले इनको मिलता था 3/6 और इसको मिलता था सर 1/6। ठीक है, तो जल्दी से करो बेटा सर, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 24, तो 6 18 और 4 3 जा 12, तो यहाँ आएगा 6/24, और नीचे आ जाएगा बेटा 24 6 माइनस 4, दैट इज 2/24। तो इनका गेनिंग रेशो आ जाएगा बेटा, इनका गेनिंग रेशो आ जाएगा, तो इनका गेनिंग रेशो आ गया, गेनिंग रेशो आ गया 6:2, दैट इज 2 3 जा और 2 1 जा 3:1, इनका गेनिंग रेशो कितना है 3:1। तो अब क्या करेंगे सर, जो भी हमारा कैपिटल निकला है उनका कितना निकला है सर, क्या नाम है, गुडविल कितनी ट्रांसफर करनी है बी के कैपिटल अकाउंट में सर, 60,000 रुपये। तो यहाँ करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बेटा। ठीक है, ये सर, तो ये कैसे आएगा सर, 60,000 तो सी को क्रेडिट करेंगे, बी को क्रेडिट करेंगे, सी को नहीं, बी को, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो डिवाइड कर देंगे सर, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ से 45,000 आएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा 15,000। ठीक है, 45,000 एंड 15,000, 45,000 एंड 15,000। ठीक है सर, यस सर, 45,000 कहाँ था हमारा, ये रहा सर, बाय बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब बी की कैपिटल का अकाउंट के कारण हमने ए को कितने से कर दिया सर, 45,000 से, और बी को कितने कर दिया, सी को कितने से कर दिया सर, ये कर दिया 15,000 से, दैट इज 60,000 से क्रेडिट करें ना सी की कैपिटल को, यस सर। और यहाँ करेंगे बेटा टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल के कारण सर बी को कितने से क्रेडिट किया गया सर, 45,000 से, और यहाँ पर आएगा 15,000 से। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद चलो बेटा आगे क्या क्या चीजें रहती है, किस किस चीज की एडजस्टमेंट कर दी आप लोगों ने सर, ये तो हो गया सर, गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर दी है। अब सर बचता है कुछ भी नहीं, अब सर बचता है कुछ भी नहीं। ठीक है, अब कुछ नहीं बचता है, तो जल्दी से आप जो भी पेंडिंग चीजें हैं उनको भी देख लीजिए सर। करंट अकाउंट को बंद कर देते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्या, 1 2 3 4 5, सर करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसी को बंद कर देते हैं, जल्दी से बंद करवाइए, मेरी हेल्प करवाइए आप। ठीक है, तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 50,000, मैं वैसे ही कर देता हूँ टोटल। अरे सर यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ नहीं होगी, इनके को क्या नाम है सर, जिसको डेबिट करना था उनको तो क्रेडिट कर दिया, और जिनको क्रेडिट करना था उनको डेबिट कर दिया, सर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पर आएगा सर बाय मतलब टू बीज कैपिटल अकाउंट,
20 कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था ना, हाँ सर, और बी के सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना था। तो चलिए आएगा 45,000 से इसको डेबिट करो और 15,000 से इसको डेबिट करो, और यहाँ आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सर किसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे हम बी की कैपिटल को, तो यहाँ आएगा 45,000 और यहाँ आएगा 15,000। यस, इस तरह से होना चाहिए था। तो ये कितना होगा बेटा? 80,000। और ये कितना हो गया? 10,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 बेटा, ये हो गया 1,30,000। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। तो यहाँ लिख दो बेटा 1,05,000, 1,30,000 और 80,000। जी सर, और यहाँ करेंगे टू बैलेंस सी डी, कैरी डाउन करेंगे बेटा 1,05,000 और माइनस कर देंगे 45,000। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा, इनका तो आ जाएगा 60,000, और लास्ट वाले का कितना आएगा? सर लास्ट वाले का आएगा 80,000 माइनस 15,000, यहाँ पे आएगा 65,000 रुपये। क्योंकि ये तो बेटा आगे भी पार्टनर रहने वाले हैं, लेकिन टू सीज, सी नहीं है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी रिटायर हुआ है, 20 कैपिटल अकाउंट बेटा 20 का जो भी अमाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कितना सर? 1,30,000। क्यों? क्योंकि इसके तो बेटा इसको तो लोन अकाउंट में डालना है, ठीक है। अब बी का ना कैपिटल अकाउंट बचेगा ना करंट अकाउंट बचेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो कुछ तो पे कर देंगे और कुछ क्या कर देंगे सर? लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा ये कितना बैलेंस था? एक बार चेक करें कितना बैलेंस था। सर ये बैलेंस था 3,60,, 240, 1,20, 3,60,000, 240 और 1,20,000। और यहाँ करेंगे बाय 20 करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से कितना पैसा उठ के आया है सर? 1,30,000। बाकी तो कुछ चीजें नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इसको यही बंद कर दो, इसको यही बंद कर दो। इनका तो सिंपल सा था 3,60,000। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 लाख और 3,70,000, 1,20,000। बाकी का तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी के ही खाते को बंद करना है। 3,70,000 और 1,20,000, ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन सिर्फ बचेगा ए का 3,60,000 और सी का 1,20,000, ठीक है। और टू कैसे दिए पेमेंट कैसे की इसने? पेमेंट देखो एक बार, 50,000 कैश के थ्रू दिया। आई होप सो सर, पेड 50,000 कैश के थ्रू, ठीक है। 50,000 कैश के थ्रू और बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट बेटा 50,000 रुपये, टू बीज लोन अकाउंट कितना हो जाएगा बेटा? बी का लोन कितना आ जाएगा सर? 3,70,000 में से 50,000 गए, 3,20,000 आएगा। एक बार चेक करो, क्या 3,20,000 ही आना चाहिए? चेक करो बेटा। यस सर, लोन अकाउंट में 3,20,000 ही आना चाहिए, 3,20,000 ही आना चाहिए। और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ए का 60,000 एंड बी का 20,000 एंड सी का 3,60,000। ये क्या दे रखा है? एक सेकेंड रुको बेटा सर, इसको देखिए। जो भी करंट अकाउंट था सर, ए का क्रेडिट है 60,000। क्या ए का 60,000 है हमारा? यस सर, ए का 60,000 और ए का तो 60,000 है सर। यहाँ पे 1,65,000 किसने कर दिया? 80,000 माइनस 15,000, ओनली 65,000 है बेटा, ये 1,65,000 नहीं है, ओनली 65,000, ठीक है। तो ए का तो आ गया 60,000 और बी सी का कितना है सर? सी का है करंट अकाउंट जो भी है, ये तो लोन अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट ऑफ ए 60,000 और सी का 20,000 और ए का 3,60,000, ए का 3,60,000 करंट अकाउंट बेटा। 3,60,000 था क्या? 3,60,000 नहीं सर, ये तो कुछ और ही आ गया। ये कैसे क्या आ गया? करंट अकाउंट ट्रांसफर करो। ए का जो भी था करंट अकाउंट वो था 60,000, ठीक है, एंड सी का 20,000 है, एंड कैपिटल अकाउंट है बेटा ये का, ए का 3,60,000, सी का 1,20,000, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे, यहाँ पर कह रखा है सी का जो है वो 20,000 आना चाहिए, सी का जो है वो 20,000 ही आना चाहिए, सी का जो है वो 20,000। अरे सर जमा घटा, सर जमा घटा, आप कहते हो हमारी जमा घटा इतनी अच्छी है, 35,000, 20,000 ही बचे बेटा, ठीक है। जमा घटा का थी। तो चलो आगे चलते हैं, ये भी सारा कुछ ठीक है। बैलेंस शीट बना देते हैं। सर बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बेटा? बैलेंस शीट में आएगा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसकी? ए की 3,60,000 और सी की 1,20,000,
लो 4,80,000, ठीक है। और बाकी लिखते रहो बेटा। कैश लिखो, कैश में से 50,000 आपको घटाने हैं, आपने सी को दे दिए, ध्यान रखना, बी को दे दिए। कैश में कितना था सर? कैश था 80,000, कैश एट बैंक था 80,000, कैश एट बैंक था सर 80,000। तो 80,000 में से 50,000 हमने दे दिए, तो कितना आ गया सर? 30,000 बच गया, ठीक है जी सर, हमारा 30,000 बच गया है। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या क्या चीजें दे रखी है? डेटर दे रखे हैं, डेटर दे रखे, स्टॉक दे रखे, मशीनरी दे रखी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेटर दे रखे, ठीक है बेटा। डेटर कितने के थे? डेटर थे 1,00,000 के। और प्रोविजन आपने नया बनाया था 3,000 का, और 2,000 का पहले था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फुल डेट बेटा ये था आपका 5,000 रुपये का आपने बनाया था, तो यहाँ पे आया 95,000, ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या थी? मैं देख रहा हूँ, स्टॉक था बेटा आपका। स्टॉक पे शायद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक है, मशीन है, और लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट थी बेटा 1,00,000 से। क्या हुआ था सर? लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया था, यहीं से देख लेते हैं सर। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया था आपने? लैंड एंड बिल्डिंग को सर 50,000 से बढ़ा दिया था। लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 से बढ़ा दिया था, तो 5,00,000 है, 5,50,000 लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000 हो जाएगी। और मशीनरी को सर 12,000 से कम किया था। मशीनरी को 12,000 से कम किया था, तो 12,000 से कम कर दिया। मशीनरी की वैल्यू 2,40,000, 2,40,000 माइनस करेंगे 12,000 बेटा, ये हो जाएगा 2,28,000। और स्टॉक पर शायद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। देर इज नो एडजस्टमेंट ऑन द स्टॉक। ये सर स्टॉक पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और स्टॉक का बैलेंस है 90,000, तो स्टॉक का एज इट इज बैलेंस आ जाएगा 90,000 बेटा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर आ जाएगा बेटा सीज लोन, बीज लोन अकाउंट 3,20,000, आई होप सो। जैसे 3,20,000 लोन अकाउंट आ जाएगा। और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं? तो क्रेडिटर्स कुछ बढ़े घटे थे क्या? नहीं बेटा, क्रेडिटर्स में कुछ बढ़ा या घटा नहीं था, ठीक है। कुछ भी बढ़े या घटे नहीं थे। क्रेडिटर्स कितने के थे सर? 1,08,000 के। तो क्रेडिटर्स एज इट इज डाल दो 1,08,000 के। जनरल लीजर को आपने बांट दिया, वो आएगा नहीं अब, ठीक है। और सर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल और रिपेयर सर, ये एक हमने नया बनाया था, प्रोविजन बना था, ये रहा बेटा प्रोविजन। ये बना था सर 15,000 रुपये का, ये बना था 15,000 रुपये का। और सर एक प्रीपेड हमने बनाया था, क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा, कितने का? 10,000 रुपये का। तो जल्दी से इनका टोटल कर दो, ये टोटल आपका टैली करना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें डाल दिया, नहीं डाल दी? यस सर। 50,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 3,000, 12,000, 15,000, ठीक है, ये भी डाल दिया। कैश भी डाल दिया सर, डेटर भी डाल दिया, मशीनरी भी डाल दी, सारी चीजें डाल दी सर। तो टोटल करो बेटा, 4,80,000, 3,20,000, 1,08,000 और 15,000 बेटा, ये आएगा 9,93,000, 9,30,000, ठीक है। भगवान से दुआ करो ये भी उतना ही आ जाए, ठीक है। ये 30,000 प्लस 95,000 एग्जाम हॉल में बैठ कर ना, हे भगवान ये ठीक हो जाए बेटा। यहाँ पर आया है मेरा, यहाँ पर आया 10,03,000, यहाँ पे आया 10,03,000। क्या है? 10,03,000। तो कितना आना चाहिए, मैं चेक करूँ? हाँ सर चेक करो, यहाँ पर आया 10,03,000 ही आना चाहिए बेटा, 10,03,000 ही है। चेक करो बेटा, हमने कहाँ पर हमने 10,000 की गड़बड़ कर दी सर। अरे सर 10,000 की गड़बड़ क्यों कर दी? करंट अकाउंट तो डाला ही नहीं। जल्दी से करंट अकाउंट डालो, ठीक है सर। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डालो बेटा, किसका? ए का एंड सी का। ए का एंड सी का करंट अकाउंट कौन डालेगा सर? हम डालेंगे। तो कितना आएगा सर? 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000, 60,000 एंड 20,000, 60,000 और 20,000, ये कौन डालेगा? 80,000, ठीक है। तो सर 80,000 प्लस 9,30,000, सर ये 10,03,000 ही आ गया, 10,03,000। लो बेटा जल्दी से चेक कर लो, क्या हमारा 10,03,000 ही आ रहा है? यस सर 10,03,000 ही आ रहा है। तो जल्दी से बेटा क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ, और जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद देख लो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। साथ साथ कर रहे थे, बस मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ कि किसी का कुछ रह गया हो तो। ये लो बेटा,
इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ये लो, जल्दी से लिखो 1 2 3 4 एंड 5। और कुछ है? नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये लिखो बेटा, बैलेंस शीट और देख लो 1 2 3 4 एंड 5। मास्टर जी आ जाते हैं। लीजिए बेटा, तो आज हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ कर लिया। आज हमने कितने करते हैं सर, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमने सीखा कि पार्टनर जब रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जितने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या रिजर्व है, सस्पेंस अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर गुडविल है, तो क्या करेंगे सर, उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब भी सर कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको हम इमीडिएट बेसिस पर सारा सारा कैश भी दे सकते हैं, या फिर सर कुछ पार्ट में कैश दे दिया या बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी और बाकी उसका लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। और मैंने एक लोन अकाउंट बना के आपको उसकी एडजस्टमेंट भी दिखाई कि किस तरह से पेमेंट करते हैं। तो हमने नहीं किया यहाँ तक आज, और अब कल हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे की जाएंगी। अब सारी चीजें आपको बिल्कुल ईजी लग रही होंगी, क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है बेटा फंडामेंटल्स में, उससे भी ज्यादा मेहनत की बेटा आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, थोड़ा बहुत रह गई तो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में मेहनत करी, लेकिन अब आप कह रहे हो बड़े ही स्मूथली आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पीछे वाला ही मैं यूज कर रहा हूँ, सारी से सारी चीजें वही यूज कर रहा हूँ। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं जाता हूँ। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं बेटा।